गुजरात की द्वारिका नगरी, देवभूमि द्वारका। समंदर यहाँ सदियों से आकर प्रणाम करता है। श्री कृष्ण ने जब अपना नगर बसाना चाहा तो उन्होंने गुजरात के इस पश्चिम तट की पसंदगी की। ये पूर्ण पुरुषोत्तम की पसंद धरती आज भी उनके कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। द्वारिका के किसान लक्ष्मण भाई मथुर भाई नकुम। कुछ साल पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। अन्य आम किसानों की तरह वे भी 8 साल से वही रासायनिक खेती ही करते थे कि एक दिन कृषि विश्वविद्यालय के प्रेरकों से मिलना हुआ और राह बदल गई। अपनी 18 हेक्टेयर की मध्यम गोराड़ू पियत जमीन में बैल तो कभी ट्रैक्टर से खेती करने वाले लक्ष्मण भाई और उनके 2 भाई पिछले 7 साल से संपूर्ण सजीव खेती करते हैं। जैविक खाद से हरे भरे इन खेतों में आपको गेहूं, जीरा, चना तो दिखाई देगा ही, साथ में वे मूंगफली, चवली, गुवार, जुवार, बाजरा, मकाई, आलू और तरह की सब्जियां भी उगा लेते हैं। आपने सजीव खेती को क्यों अपनाया? पूछने पर लक्ष्मण भाई बताते हैं कि हमारे विस्तार में पिछले कुछ सालों से तरह तरह की बीमारियां दिखने लगी थी। लोगों में कैंसर, साइटिका, डायबिटीज जैसे रोग दिखने लगे। मुझे पता चला कि इन सब का कारण तो खेतों में उपयोग में आने वाली रासायनिक दवा और कीटनाशक है, और मैंने सोचा कि अच्छे से जीना है तो सजीव खेती करनी पड़ेगी। अपने संतानों को कुछ अच्छा देना है तो अच्छी जमीन देनी चाहिए, और मैं इस ओर मुड़ गया। सजीव खेती शुरू करने से पहले उन्हें खर्च ज्यादा आता था और उपज कम। 19 लोगों के इस संयुक्त परिवार में उपज कम होना एक बड़ा प्रश्न था। जमीन ज्यादा पानी मांगती थी और कीटनाशक भी ज्यादा खरीदना पड़ता था। सजीव खेती में सफल होने के लिए उन्होंने गाय की संख्या बढ़ाई। गौमूत्र और गोबर का उपयोग सजीव कृषि में बहुत उपयोगी है। उनकी सफलता का रहस्य अग्निहोत्र में है। वे नियमित अंतराल में अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करने से वायुमंडल स्वच्छ होता है, भूमि में परिवर्तन होता है और फसल को फायदा होता है। जीवामृत बनाना और गाय बैल के सींग से खाद बनाना उनके विशिष्ट प्रयोग है। बीजामृत तैयार करने की प्रक्रिया: गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, नई मिट्टी और चूना, 4 लीटर पानी में सबका मिश्रण तैयार करना, 2 दिन तक रखना। बीज बोने से पहले बीज को 2 दिन तक इसे मिश्रण में रखना। अग्निहोत्र भस्म का पूट देकर बीज जमीन में लगाए, इससे फसल अच्छी होती है। खेतों में जीवामृत, बीजामृत, घर का बीज, सिंग की खाद, घर का बनाया कीटनाशक, अग्निहोत्र, बैल की खेती, ये सब करने के कारण लोग उनसे खेती के विषय पर अंतर बनाए रखते थे। पंचामृत तैयार करने की प्रक्रिया: गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही, पका हुआ केला और नारियल का पानी, इन सब का मिश्रण बनाकर 21 दिन तक बड़े पात्र में रखा जाता है। 21 दिन बाद इसका छिड़काव किया जाता है। इससे उत्पादन अच्छा होता है और स्वाद भी अच्छा आता है। जमीन को भी फायदा मिलता है। आज उनकी उपज बढ़ी है। नए कीट, पशु पंखी आए हैं। धतूरा, एक वन, थोर, इन सब को मिलाकर एक बड़े बर्तन में रखें। 50 लीटर गौमूत्र मिलाना है। 7 दिन तक छोड़ दें। बाद में हींग और अधिक तीखी मिर्च को पीस कर डालें। कोई भी कीट होने पर इस मिश्रण का छिड़काव करें। जमीन बदल गई, ज्यादा पानी लेने लगी, पानी अंदर रहने लगा, वार्म बढ़ गई, बैक्टीरिया भी बढ़ गए, लागत कम और मुनाफा ज्यादा, और पूरे खानदान की मेहनत रंग लाई। अब तो हालत ये है कि माल तो हाथों हाथ बिक जाता है। લક્ષ્મણભાઈની પત્ની છું। 7 વર્ષ થયા અમે સજી ખેતી કરીએ છીએ, પણ બધાનો ઓછો વિચાર હતો અને બહારના એ કહેતા કે સગા સંબંધી કે ખેતીમાં જ ઉત્પાદન ખાતર દવા વગર ના થાય, દવાઈ જાતે જ બનાવીએ છીએ ને જાતે જ અમે બાઈ પોતે છાંટીએ છીએ દવા। ઉત્પાદન સારું આવે છે, ભાવ સારા આવે છે, જમીન સુધરી ગઈ છે। नाम रणछोड़ाभाई मथुरभाई नकुम। लक्ष्मण भाई का छोटा भाई।
हम 7 साल से सजीव खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती करी कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद का उपयोग करते नहीं हैं। अब अच्छा लगता है। पहले ऐसा लगता था कि भैया जो करते हैं वो ठीक नहीं है। बाद में पता चला कि यही सही है। आत्मा प्रोजेक्ट अंतर्गत उन्हें 2 पुरस्कार भी मिले हैं। इस क्षेत्र में मार्केटिंग की समस्या उनके लिए बड़ा प्रश्न है। सजीव खेती के समर्थन में वे अपना संदेश देते हुए कहते हैं, रोग मुक्त और निरोगी जीवन जीना है तो गौ आधारित सजीव कृषि अनिवार्य है। कई रोगों का कारण अजैविक अनाज है, उपाय मात्र जैविक कृषि में है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है तो गाय पर निर्भर रहकर जैविक कृषि का अनाज, सब्जी और तेल खाओ।